जीवन ज्ञान की प्रेरणादायक कहानी। साधु और पत्थर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वे दिनरात ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते थे। गांव के लोग साधु महाराज का बहुत सम्मान करते थे और उनसे जीवन के महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए अक्सर उनके पास आते थे। एक दिन एक व्यक्ति साधु महाराज के पास आया और बोला, महाराज, मुझे जीवन में बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। मेरे पास धन नहीं है, सफलता नहीं है और मेरी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। मुझे बताइए, जीवन का असली सार क्या है? साधु महाराज ने उसे शांत भाव से देखा और कहा, तुम्हारे सवाल का उत्तर देने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो। यह पत्थर लो और इसे बाजार में बेचने का प्रयास करो। लेकिन ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है। जो भी इसकी कीमत पूछे, तुम बस उन्हें देखकर मुस्कुराओ और वापस आ जाओ। वह व्यक्ति कुछ हैरान हुआ, लेकिन साधु महाराज के निर्देश का पालन करने के लिए तैयार हो गया। वह पत्थर को लेकर बाजार में गया। बाजार में सबसे पहले एक सब्जी वाला उसकी ओर आया और बोला, यह पत्थर कितने का है? मैं इसे 10 रुपए में खरीद सकता हूँ। वह व्यक्ति मुस्कुराया और कुछ भी कहे बिना वहां से चला गया। इसके बाद वह एक सुनार की दुकान पर गया। सुनार ने पत्थर को देखा और बोला, यह पत्थर बहुत अच्छा है, मैं इसे 1000 रुपए में खरीद सकता हूँ। व्यक्ति ने फिर से कुछ नहीं कहा और वहां से वापस चला गया। आखिरकार वह एक रत्न विशेषज्ञ के पास पहुंचा। रत्न विशेषज्ञ ने पत्थर को ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, यह तो एक अनमोल हीरा है, मैं इसके बदले में 1,00,000 रुपए देने को तैयार हूँ। वह व्यक्ति वापस साधु महाराज के पास गया और सारी बात बताई। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जीवन का असली सार है। जैसे उस पत्थर की कीमत बदलती रही, वैसे ही जीवन में हमारी कीमत उस नजरिए पर निर्भर करती है जिससे लोग हमें देखते हैं। तुम जैसे हो वैसे ही अमूल्य हो, बस तुम्हें खुद को पहचानने की जरूरत है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा मूल्य हमारे भीतर है, लेकिन हमें अपनी पहचान खुद करनी होती है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने असली मूल्य को पहचानना चाहिए। यही जीवन का असली ज्ञान है। सीख जीवन में अपनी कीमत को पहचानो और कभी किसी की धारणाओं से खुद को कम मत समझो। जीवन ज्ञान प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। वह हमेशा निराश और उदास रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक दिन वह एक ज्ञानी महात्मा के पास गया और अपनी समस्या बताई। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। कल सुबह जल्दी उठो और एक यात्रा पर निकलो। उस यात्रा में जो भी मिले उससे सीख लो। रमेश अगले दिन यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते उसने एक किसान को देखा जो खेत में काम कर रहा था। किसान बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और खुशी थी। रमेश ने पूछा, आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आप खुश कैसे रहते हैं? किसान ने जवाब दिया, मैं अपनी मेहनत से संतुष्ट हूँ और यह जानता हूँ कि मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। रमेश आगे बढ़ा और एक बढ़ई के पास पहुंचा जो लकड़ी काट रहा था। बढ़ई ने कहा, मैं अपने काम से प्रेम करता हूँ और जो भी करता हूँ उसमें अपनी पूरी क्षमता लगाता हूँ। यही मेरे जीवन की खुशी है। रमेश ने अपनी यात्रा जारी रखी और अंत में वह एक पहाड़ी पर पहुंचा जहां एक साधु ध्यान कर रहे थे। रमेश ने साधु से पूछा, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? साधु ने धीरे से कहा, जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने काम और मेहनत में मन लगाते हैं
न कि उसके परिणाम की चिंता करते हैं। यदि हम अपनी हर कोशिश को एक समर्पण मानकर करते हैं तो जीवन सरल और सुखी हो जाता है। यह सुनकर रमेश को जीवन का सच्चा ज्ञान मिल गया। उसने समझा कि जीवन की खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। रमेश अब पहले से कहीं अधिक खुश और संतुष्ट था। सीख: जीवन में सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे अंदर होती है और इसे प्राप्त करने का मार्ग है कड़ी मेहनत, संतोष और हर काम को पूरे दिल से करना। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास कुछ ही जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का पेट भरता था। वह मेहनती था लेकिन उसकी हालत कभी नहीं सुधरी। वह रोज सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करता और कहता, हे भगवान, मेरी हालत बदल दो, मुझे अमीर बना दो। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, अचानक उसके सामने एक साधु प्रकट हुए। साधु ने किसान से कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो भी चीज को छुओगे वह सोना बन जाएगी। किसान यह सुनकर बहुत खुश हुआ और साधु का धन्यवाद किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, यह वरदान तुम्हारे लिए है, लेकिन इसका सही उपयोग करो। किसान ने तुरंत अपने आसपास की चीजों को छूना शुरू किया और वे सभी सोने में बदल गईं। वह बहुत खुश हुआ और घर जाकर अपने परिवार को यह खुशी की खबर सुनाई। लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे को गले लगाया, वह भी सोने की मूर्ति बन गया। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु को पुकारा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर अपने बेटे को खो दिया। साधु फिर से प्रकट हुए और किसान से कहा, जीवन में धन दौलत से बढ़कर और भी चीजें होती हैं। सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि प्रेम और संबंधों में है। किसान ने समझा कि उसने लालच में आकर अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खो दी थी, अपने परिवार का प्यार। साधु ने उसकी प्रार्थना सुनी और वरदान को वापस लेकर उसके बेटे को पुनः जीवित कर दिया। कहानी का सार यह है कि जीवन में सच्चा सुख धन से नहीं बल्कि प्रेम, संबंध और संतोष में है। जब हम लालच में आकर अपने प्रियजनों की कीमत नहीं समझते, तब हमें असली नुकसान का एहसास होता है। जीवन में सच्ची खुशी और संतोष वही व्यक्ति पा सकता है जो अपने रिश्तों की कदर करता है और संतुष्ट रहता है। जीवन ज्ञान मोटिवेशनल कहानी। मेहनत का फल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी और उसी पर मेहनत करके वह अपने परिवार का गुजारा करता था। राम का मानना था कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह आज मिले या कल। राम रोज सुबह जल्दी उठता, खेत में काम करता और शाम को थका हुआ घर लौटता। एक बार उसके दोस्त ने उससे कहा, राम, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारा जीवन नहीं बदलता। तुम्हें कोई और तरीका अपनाना चाहिए जिससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो सके। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं जानता हूँ कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। हो सकता है कि मुझे इसका परिणाम आज ना मिले, लेकिन भविष्य में मेरी मेहनत रंग लाएगी। समय बीतता गया और राम उसी लगन से काम करता रहा। एक साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के सभी लोग राम की मेहनत और धैर्य की तारीफ करने लगे। उस साल उसने न केवल अपने कर्ज चुकाए, बल्कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए भी पैसे बचाए। राम की कहानी पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोगों ने समझा कि सच्ची सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि धैर्य और कड़ी मेहनत से ही मिलती है। सिख: यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिश्रम और धैर्य से कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत का फल जरूर मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों न मिले।